आज मैं अपने फ्रेंड के साथ हुई घटना बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी आपकी रूह तक कंपा देगी। मैं ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं सुना रहा। मैं बस वो बता रहा हूं जो आज भी मेरी रूह को हिला देता है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद मैं चाहता हूं कि आप पूरा सुने, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वो सच है। मैं इंदौर से हूं और इंदौर से बाहर निकलने वाला वो हाईवे मेरे लिए अब सड़क नहीं है। वो एक याद है जो सांस लेने नहीं देती। उस रात समय था लगभग रात के 1 बजे के आसपास। बारिश रुक चुकी थी लेकिन सड़क अभी भी गीली थी। हाईवे खाली था, इतना खाली कि अपनी ही गाड़ी की आवाज अजनबी लग रही थी। मैं अकेला था, थका हुआ और बस घर पहुंचना चाहता था। करीब आधा घंटा चलने के बाद मेरे सीने में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। बिना वजह ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने खुद से कहा, दिमाग शांत रख, कुछ नहीं है। लेकिन तभी मुझे लगा जैसे कोई पीछे बैठा है। मेरी गर्दन सख्त हो गई, हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने धीरे से रियर मिरर देखा, कुछ नहीं। मैं हंसने की कोशिश करता हूं लेकिन हंसी निकलती नहीं। तभी मेरी गर्दन पर ठंडी हवा नहीं, किसी की सांस महसूस हुई। मैं चिल्लाया नहीं, बस ब्रेक मारा। गाड़ी रुक गई। चारों तरफ अंधेरा था, इतना गहरा कि आंखें दर्द करने लगी। मैं बाहर उतरा, सड़क के दोनों तरफ देखा और वहीं हाईवे के किनारे वो खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो हिली नहीं, बस खड़ी रही। मेरे पैरों ने भागने को कहा लेकिन शरीर नहीं हिला। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मैं समझ गया ये इंसान नहीं है। उसकी आंखें नहीं। वो बोली, भैया मुझे भी बैठा लो, बहुत दूर जाना है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे सीने के अंदर कुछ टूट गया। मैं जानता था मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं डर गया था। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही वो बैठी, मेरी गाड़ी अपने आप चल पड़ी। मैं एक्सीलेटर दबा रहा था लेकिन सड़क एक जैसी ही रहती। मीटर 60 दिखा रहा था लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे थे। वो अब मेरी तरफ देख रही थी और फिर उसने कहा, तू पिछली बार बच गया था, इस बार नहीं बचेगा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने हंसना शुरू किया और उस हंसी में सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बहुत सारी आवाजें थीं। उसने कहा, इसी हाईवे पर हर महीने कोई मरता है और तू उस रात बच गया था। मुझे याद आया, 6 महीने पहले इसी रोड पर मेरी गाड़ी पलट गई थी। डॉक्टर ने कहा था चमत्कार है। अब मुझे समझ आ रहा था। वो मेरी तरफ झुकी, उसके बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे। उसने फुसफुसाकर कहा, अब मेरी बारी है। और तभी मेरा मोबाइल बजा, मां का फोन। मेरी उंगलियां कांप रही थी। मां की आवाज आई, बेटा गाड़ी रोक, जो भी है उसे साथ मत ले जाना। मैं रो पड़ा। मैंने जोर से ब्रेक मारा, आंखें बंद कर लीं। जब आंख खुली, मैं अकेला था। सड़क वही थी लेकिन सुबह हो चुकी थी। आज भी जब मैं इंदौर से बाहर निकलता हूं, रियर मिरर में मुझे वो सफेद साड़ी दिख जाती है और वो कहती है, हर कोई नहीं बचता।